नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। तो रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसान प्रदर्शन जारी है। आज हुई किसान संगठनों की मीटिंग में एक बार फिर किसानों ने सरकार को चुनौती दी है। फैसले में कहा कि किसान बुराड़ी नहीं जाएंगे और वहां मौजूद अपने साथियों को वापस बुलाएंगे। अब दिल्ली जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक किए जाएंगे। बुराड़ी में किसानों का एक ग्रुप पहले ही डेरा डाले हुए है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि किसान बुराड़ी मैदान पर इकट्ठे हों, इसके बाद उनसे बात की जाएगी। किसान संगठन पहले ही कह चुके हैं कि वे दिल्ली घेरने आए हैं, न तो दिल्ली में घिर जाने के लिए। इस विषय पर क्या लगता है फैसल? देखिए प्रभा, किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली कूच किए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बुराड़ी ग्राउंड पर शिफ्ट होने की अपील की थी। एक तरफ जहां दिल्ली के सिंधु और टिकरी सीमा पर हरियाणा और पंजाब के किसान डटे हुए हैं, तो वहीं यूपी सीमा पर भी भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान हजारों की संख्या में डेरा डाल रखी है। अमित शाह की अपील और पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे बताने के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून के बारे में कहा कि भ्रम और अफवाहों से दूर कानून की सही जानकारी लोगों को होनी चाहिए। नए कृषि कानून का लाभ लेने वाले एक किसान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही महाराष्ट्र के एक किसान के लिए ताकत बनी। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सिंबल हो सकती है। उन्होंने इन कानूनों के बारे में बात करते हुए कहा कि इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी इन्हें मिलेंगे और मिले हैं। वहीं हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव में चुनावी गर्मी काफी बढ़ गई है। एक तरफ बीजेपी यहां अपने स्टार प्रचारकों के जरिए प्रचार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज हैदराबाद पहुंचे। नगर निगम चुनाव में प्रचार करने पहुंचे शाह ने सिकंदराबाद में रोड शो भी किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा, चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं कि आप ओवैसी की पार्टी से समझौता करते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी से समझौता या गठबंधन किया जा सकता है। दिक्कत है कि आपने एक कमरे में इलू इलू करके सीटें बांट ली। इस पर क्या कहेंगे फैसल? देखिए, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव कहने को तो स्थानीय है, लेकिन जिस तरह इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उछले और बड़े बड़े नेता ने पूरा जोर लगाया, उससे पूरी देश की निगाह इस पर है। प्रचार के आखिरी दिन पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने मेगा रोड शो किया। उन्होंने चंद्रशेखर राव के साथ ओवैसी को अड़े हाथों लिया। रोहिंग्या मुस्लिमों के शहर में होने के सवाल पर शाह ने कहा, जब मैं एक्शन लेता हूं तो वे सांसद में बवाल करते हैं। उनसे कहिए कि मुझे लिख कर दें कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाला जाना चाहिए या नहीं। संसद में उनका पक्ष कौन लेता है? ओवैसी पर शाह ने परिवारवाद का भी आरोप लगाया। कहा कि आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है? हम हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करके लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित आधुनिक शहर बनाना चाहते हैं। हम यहाँ की राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर देंगे। देखिए प्रभा, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव प्रचार के लिए भाजपा के सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। योगी ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात भी कही थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को यहां रोड शो किया था। 150 वार्ड के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे। पिछले चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने 99 वार्ड में जीत दर्ज की थी। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली थी। बाकी सीटों पर निर्दलीय और अन्य कैंडिडेट जीते थे। अब यह दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा क्या गुल खिला पाती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के मोबाइल पर बातचीत प्रकरण में रांची पुलिस जांच में जुट गई है।
बरियातू थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन मिलने के बाद संबंधित ऑडियो की फॉरेंसिक जांच की तैयारी की जा रही है। लालू प्रसाद के खिलाफ आवेदन पुंदाग के रहने वाले भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने दिया है। इसमें आरोप लगाया है कि भाजपा के पीरपैंती विधायक ललन पासवान से लालू प्रसाद ने जेल से फोन पर बातचीत की है। इसमें बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव में पार्टी के विरुद्ध जाकर विपक्ष को सहयोग करने के लिए चुनाव के क्रम में अनुपस्थित रहने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। लालू फिलहाल चारा घोटाला के मामले में रांची में अपनी सजा काट रहे हैं। लालू द्वारा ये कथित फोन बीते मंगलवार को किया गया था और मोदी द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किए गए इसके ऑडियो क्लिप में वो पासवान से कोरोना प्रभावित होने का उल्लेख कर अनुपस्थित रहने की बात करते सुने जा सकते हैं। विधायक द्वारा पार्टी अनुशासन में बंधे होने की बात कहे जाने पर प्रसाद ने कहा था, हम ये सरकार गिराने जा रहे हैं, आपको बाद में मंत्री बनाया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। आगे और भी ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।